ओम शांति। आज 2/1/2025 की साकार मुरली है। बाबा ने टाइटल दिया मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। बाप का पार्ट एक्यूरेट है, वह अपने समय पर आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उनके आने का यादगार शिवरात्रि धूमधाम से, खूब धूमधाम से मनाओ। बाप का पार्ट एक्यूरेट है, यानी ये ड्रामा एक्यूरेट है, इसमें हर एक का पार्ट ढूंढा हुआ है। तो बाबा कहते बाबा का भी आने का टाइम निश्चित है, तो ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ सकता। वो अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं और उनके आने की यादगार है शिवरात्रि, खूब धूमधाम से मनाओ। प्रश्न किया बाबा ने, किन बच्चों के विक्रम पूरे पूरे विनाश नहीं हो पाते? उत्तर दिया, जिनका योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती, तो विक्रम विनाश नहीं हो पाते। यानी बाबा से जब तक कनेक्शन नहीं होता, बाबा की याद ठीक रीति से नहीं ठहरती, तब विक्रम विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त ना होने से इतनी सद्गति नहीं होती, पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। तो योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी ही बातें याद आती रहती हैं, तो वह देही अभिमानी रह नहीं सकते। तो पाप भस्म करने के लिए क्या करना होगा? देही अभिमानी बनना जरूरी है, आत्मिक स्थिति में रहना जरूरी है। नहीं तो क्या हो जाएगा? पद कम हो जाएगा। योग नहीं तो नाम रूप में भी फंसे रहेंगे, तो वही बातें दोबारा दोबारा याद आती रहेंगी और देही अभिमानी स्थिति में रह नहीं सकेंगे, टिक नहीं सकेंगे, अटल अटल अडोल स्थिति नहीं रह पाएगी। गीत दिया बाबा ने, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। ओम शांति बाबा। बाबा कहते सवेरा कितने बजे होता है? बाबा सवेरे कितने बजे आते हैं? कोई ने कहा 3 बजे, कोई ने कहा 4, तो कोई ने कहा संगम पर और कोई ने कहा 12 बजे। तो बाबा एक्यूरेट पूछते हैं, 12 को तो तुम सवेरा नहीं कह सकते ना, कि 12 बजकर 1 सेकंड भी हुआ तो 1 मिनट हुआ तो AM अर्थात सवेरा शुरू हो गया। तो यह बिल्कुल सवेरा है। ड्रामा में इनका पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है, सेकंड का भी देरी नहीं हो सकती। तो यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। 12 बजकर 1 सेकंड तक जब तक नहीं हुआ है तब तक AM नहीं कह सकेंगे। तो यह बेहद की बातें हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ सवेरे सवेरे। विलायत वालों का AM और PM एक्यूरेट चलता है, उनों की बुद्धि फिर भी अच्छी है, वह इतना सतो प्रधान भी नहीं बनते हैं तो तमो प्रधान भी नहीं बनते हैं, है ना। वो ना तो इतने सतो प्रधान बनते हैं और ना ही तमो प्रधान बनते हैं। लेकिन भारतवर्ष ही 100% सतो प्रधान, फिर 100% तमो प्रधान बनते हैं। क्यों? क्योंकि भारतवासी सबसे ज़्यादा जन्म भारतवासी ही लेते हैं और फिर उन्हीं की परसेंटेज सबसे ज़्यादा अप जाती है और उन्हीं की परसेंटेज सबसे ज़्यादा डाउन जाती है, तो वही तमो प्रधान बनते हैं। तो बाप बड़ा एक्यूरेट है। सवेरे अर्थात 12 बजकर 1 मिनट सेकंड का हिसाब नहीं रखते, सेकंड पास होने से मालूम भी नहीं पड़ता। अब यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप को सभी भक्त दुख में याद करते हैं, पतित पावन आओ, परंतु वह कौन है, कब आते हैं, यह कुछ भी पता नहीं। जब दुखी हो जाते हैं तब बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ बचाओ, लेकिन है कौन और कब आते हैं यह कुछ भी नहीं पता। तो मनुष्य होते हुए एक्यूरेट कुछ नहीं जानते, इसलिए पतित तमो प्रधान है। काम भी विकार कितना तमो प्रधान है। अभी बेहद का बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे काम जीत जगत जीत बनो। अगर अभी पवित्र नहीं बनेंगे तो विनाश को पाएंगे, तो तुम पवित्र बनने से अविनाशी पद को पाएंगे। तो जैसे जैसे जो भी आत्मा पवित्र बनती जाएगी तो क्या होगा? देह भान से छूटती जाएगी, देह अभिमानी बनेगी, आत्मिक स्थिति में रहेगी, तो वह क्या पाएगी?
अविनाशी पद को पाएंगे। तो तुम राजयोग सीख रहे हो ना। स्लोगन में भी लिखते हैं बी होली बी योगी, वास्तव में लिखना चाहिए बी राजयोगी। तो योगी तो कॉमन अक्षर है, ब्रह्म से योग लगाते हैं वह भी योगी ठहरे। बच्चा बाप से स्त्री पुरुष से योग लगाती है, परंतु यह तुम्हारा है राजयोग। बाप राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए राजयोग कहना लिखना ठीक है। बी होली एंड राजयोगी, दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है। बाप भी कहते हैं आज तुमको गुह्य से गुह्य बातें मैं सुनाता हूँ। अब शिव जयंती भी आने वाली है। शिव जयंती तो तुमको अच्छी रीति मनानी है। शिव जयंती पर तो बहुत अच्छी रीति सर्विस करनी है। जिनके पास प्रदर्शनी है सभी अपने अपने सेंटर पर या घर में शिव जयंती अच्छी रीति मनाओ और लिख दो शिव बाबा गीता ज्ञान दाता बाप से बेहद का वर्षा लेने का रास्ता आकर सीखो। बल बत्तियां आदि भी जला दो। घर घर में शिव जयंती मनानी चाहिए। तुम ज्ञान गंगाएं हो। तो हर एक के पास गीता पाठशाला होनी चाहिए। घर घर में गीता तो पढ़ते हैं ना, तो पुरुषों से भी माताएं भक्ति में तीखी होती हैं। ऐसे कुटुंब परिवार भी होते हैं जहाँ गीता पढ़ते हैं। तो घर में भी चित्र रख देने चाहिए, लिख दें कि बेहद के बाप से आकर फिर से वर्षा लो। यह शिव जयंती का त्यौहार वास्तव में तुम्हारी सच्ची दीपावली है। जब शिव बाप आते हैं तो घर घर में रोशनी हो जाती है। तो इस त्यौहार को खूब बत्तियां आदि जलाकर रोशनी कर मनाओ। तुम सच्ची दीपावली मनाते हो। तो यानी खूब बत्तियां और जलाकर रोशनी से मनाने का मतलब है कि अपनी आत्मिक समृद्धि को जगाना है ना। अपनी आत्मिक समृद्धि को जितना जगाएंगे तो बाबा कहते हैं ये है सच्ची दिवाली मनाते हो। फाइनल तो होना है सतयुग में, वहाँ घर घर में रोशनी ही रोशनी होगी, यानी आत्मिक स्थिति अपने सुप्रीम पावर के साथ होगी। तो घर घर में रोशनी ही रोशनी होगी, अर्थात हर आत्मा की ज्योत जगी रहती है। यहाँ तो अंधियारा है, क्यों? क्योंकि आत्मा को अपना सत्य स्वरूप ही नहीं पता, अपने सत्य स्वरूप की जानकारी नहीं है। तो क्या है? जैसे अंधियारा है, अपने आप को नहीं जानते। तो आत्माएं आसुरी बुद्धि बन पड़ी हैं। वहाँ आत्माएं कैसी होंगी? पवित्र होने से दैवी बुद्धि रहती है। आत्मा ही पतित और आत्मा ही पावन बनती है। अभी तुम वर्थ नॉट अ पेनी से पाउंड बन रहे हो। आत्मा पवित्र होने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। जितनी जितनी जिसकी आत्मा पवित्र बनती जाएगी तो शरीर भी वैसे ही कंचन काया पवित्र मिलेगा। तो यहाँ आत्मा अपवित्र है तो शरीर और दुनिया भी इम्प्योर है। तो इन बातों को तुम्हारे में से कोई थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं और उनके अंदर खुशी होती है। नंबरवार पुरुषार्थ तो करते रहते हैं, ग्रहचारी भी होती है। कभी राहु की ग्रहचारी बैठती है तो आश्यवंत भगंती हो जाते हैं। बृहस्पति की दशा से बदलकर ठीक राहु की दशा बैठ जाती है। काम विकार में गया तो राहु की दशा बैठी। मल्ल युद्ध होती है ना, तो तुम माताओं ने देखा नहीं होगा, क्योंकि माताएं होती हैं घर की घरेत्री। अब तुमको मालूम है भ्रमरी को घरेत्री अर्थात घर बनाने वाली कहते हैं। जैसे भ्रमरी होती है वो क्या करती है? घर बनाती है, फिर उसमें कीड़े पकड़ पकड़ के लेकर आती है और उनको उसके अंदर बंद कर देती है, फिर उनके पंख आ जाते हैं, है ना। ऐसा है। तो घर बनाने का अच्छा कारीगर है, इसलिए घरेत्री नाम है। कितनी मेहनत करती हैं, वो भी पक्का मिस्त्री है। 2-3 कमरा बनाती हैं, फिर 3-4 कीड़े ले आती हैं। वैसे तुम भी ब्राह्मणियाँ हो, चाहे 1-2 को बनाओ, चाहे 10-12 को, चाहे 100 को, चाहे 500 को बनाओ। तो मंडप आदि बनाते हो, यह भी घर बनाना हुआ ना। तो उनमें बैठ सबको भूं भूं करते, यानी ज्ञान सुनाते हैं। ब्राह्मणियाँ क्या करती हैं? बैठ बैठ कर सभी को ज्ञान सुनाती हैं और उन्हें उनकी आत्मिक स्मृति याद दिलाती हैं, ताकि वो भी परमात्मा से मिल सके, परमात्मा के बन सके। तो
फिर कोई तो समझकर कीड़े से ब्राह्मण बनते हैं, तो कोई सड़ा हुआ निकलते हैं, अर्थात इस धर्म के नहीं है, यानी जिनका पार्ट नहीं है तो वो क्या करते हैं, जैसे सड़ा हुआ निकलते हैं, उन्हें ज्ञान को उठा नहीं पाते, धारण नहीं कर पाते। तो इस धर्म वालों को ही पूरी रीति टच होगा। तुम तो फिर भी मनुष्य हो ना, तुम्हारी ताकत उनमें भ्रमरी से तो जास्ती है, तो तुम 2000 के बीच में भी भाषण कर सकते हो, आगे चल 4-5 हजार की सभा में भी तुम जाएंगे, तो भ्रमरी की तुम्हारे से भेंट है। आजकल सन्यासी लोग भी बाहर विदेशों में जाकर कहते हैं हम भारत का प्राचीन राजयोग सिखाते हैं। आजकल माताएं भी गेरू कफनी पहन कर जाती हैं और फॉरेनर्स को ठगाती हैं, तो उनको कहते हैं कि भारत का प्राचीन राजयोग भारत में चलकर सीखो। तुम ऐसे थोड़ी कहेंगे कि भारत में चलकर सीखो, तुम तो फॉरेन में जाएंगे तो वहीं बैठ समझाएंगे, है ना। तो जगह की तो कोई वो नहीं है कि भारत में जाकर ही सीखना है, नहीं। तो वो तो जहाँ पर भी फॉरेन में जाएंगे तो वहाँ पर भी बैठकर सिखा सकते हैं। तो यह राजयोग सीखो तो स्वर्ग में तुम्हारा जन्म हो जाएगा। तो इसमें कपड़ा आदि बदलने की तो बात नहीं है। यहाँ ही देह के सब संबंध भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही लिबरेटर गाइड है, सबको दुख से लिबरेट करते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुमको सतो प्रधान बनना है, तुम पहले गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में हो। तो सारी वर्ल्ड सभी धर्म वाले आयरन एज में हैं। कोई भी धर्म वाला मिले उनको कहना है कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे, फिर मैं साथ ले जाऊंगा। तो बाबा कहते हैं फिर मैं साथ ले जाऊंगा जब तुम पावन बन जाओगे। तो बस इतना ही बोलो, जास्ती नहीं, यह तो बहुत सहज है। तुम्हारे शास्त्रों में भी तो घर घर में संदेश दिया कि कोई एक रह गया तो उसने उलाना दिया, मुझे कोई ने बताया ही नहीं। तो बाप आए हैं तो पूरा ढिंढोरा पीटना चाहिए, एक दिन ज़रूर सबको पता पड़ेगा कि बाबा आए हुए हैं। तो शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने बराबर जब डेटिज़म था तो कोई धर्म नहीं था, यानी स्वर्ग था तो कोई धर्म नहीं था, सभी शांति धाम में थे। ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए, स्लोगन बनाने चाहिए। बाप कहते हैं देह सहित सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। अभी आत्माएं अपवित्र हैं, अभी सबको पवित्र बनाए, बाप गाइड बन वापस ले जाएंगे। सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, फिर डेटी धर्म वाले नंबरवार आएंगे। कितना सहज है, यह तो बुद्धि में धारण होना चाहिए। जो सर्विस करते हैं वे छिपे नहीं रह सकते, डिस सर्विस करने वाले भी छिपे नहीं रह सकते। बाबा कहते हैं कि जो सर्विस करते हैं वह तो छिपे रह नहीं सकते, लेकिन जो डिस सर्विस करते हैं वह भी छिपे नहीं रह सकते। तो सर्विसेबल को तो बुलाते हैं, जो कुछ भी ज्ञान नहीं सुना सकते उनको थोड़ी बुलाएंगे, वह तो और ही नाम बदनाम कर देंगे, कहेंगे बी के ऐसे होते हैं क्या, तो पूरा रिस्पॉन्ड भी नहीं करते, तो नाम बदनाम हुआ ना। तो शिव बाबा का नाम बदनाम करने वाले उच्च पद पा ना सके। जैसे यहाँ भी कोई तो करोड़पति हैं, पद्मपति भी हैं, कोई तो देखो भूख मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, तो ऐसे बेगर्स भी आकर प्रिंस बनेंगे। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, वही श्री कृष्ण जो स्वर्ग का प्रिंस था वह फिर बैगर बनते हैं, फिर बैगर टू प्रिंस बनेंगे। तो यह बैगर थे ना, थोड़ा बहुत कमाया वह भी तुम बच्चों के लिए, नहीं तो तुम्हारी संभाल कैसे हो। तो यह सब बातें शास्त्रों में थोड़ी ही हैं, शिव बाबा ही आकर बतलाते हैं। ये ब्रह्मा बाबा की बात बता रहे हैं कि बैगर टू प्रिंस, तो उन्होंने अपना सब कुछ यज्ञ में दे दिया, तो उन्होंने बच्चों के लिए किया। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ये बैगर थे ना, तो थोड़ा बहुत कमाए वह भी तुम बच्चों के लिए, नहीं तो तुम्हारी संभाल कैसे हो। तो यह सब बातें शास्त्रों में थोड़ी ही हैं कि शिव बाबा ही आकर बतलाते हैं। बरोबर यह गांव का छोरा था, नाम कोई श्री कृष्ण नहीं था, यह आत्मा की बात है।
इसलिए मनुष्य मूझे हुए हैं। तो बाबा ने समझाया, शिव जयंती पर हर एक घर घर में चित्रों पर सर्विस करें, लिख दें कि बेहद के बाप से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही सेकंड में मिलती है, सो आकर समझो। जैसे दिवाली पर मनुष्य बहुत दुकान निकाल बैठते हैं, तुमको फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल बैठना है। तुम्हारा कितना अच्छा सजा हुआ दुकान होगा। मनुष्य दिवाली पर करते हैं, तुम फिर शिव जयंती पर करो। जो शिव बाबा सबके दीप जगाते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। वह तो लक्ष्मी से विनाशी धन मांगते हैं और यहाँ जगदम्बा से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। यह राज बाप समझाते हैं। बाबा कोई शास्त्र थोड़ी ही उठाते हैं। बाप कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ ना। हाँ, यह जानते हैं फलाने फलाने बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, इसलिए याद पड़ती है। बाकी ऐसे नहीं कि एक एक के अंदर को मैं बैठ जानता हूँ। हाँ, कोई समय पता पड़ जाता है, यह पतित है, शक पड़ता है, तो उनकी शक्ल ही मायूस हो जाती है। तो ऊपर से बाबा भी कहला भेजता है कि इनसे पूछो। तो यह भी ड्रामा में नूंद है, जो कोई कोई के लिए बताते हैं, बाकी ऐसे नहीं सबके लिए बताएंगे। ऐसे तो ढेर हैं, काला मुंह करते हैं, जो कहेंगे करेंगे सो अपना ही नुकसान करेंगे। सच बतलाने से कुछ फ़ायदा होगा, नहीं बताने से और ही नुकसान करेंगे। समझना चाहिए बाबा हमको गोरा बनाने आए हैं और हम फिर काला मुंह कर लेते हैं। तो यह है कांटों की दुनिया, ह्यूमन कांटे हैं। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह और यह है फॉरेस्ट। इसलिए बाप कहते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण को देखो, फिर 84 जन्मों के बाद कैसा बन जाता है। अभी सब हैं तमो प्रधान, आपस में लड़ते रहते हैं। यह सब ड्रामा में है। फिर स्वर्ग में यह कुछ नहीं होगा। पॉइंट्स तो ढेर की ढेर हैं, नोट करनी चाहिए। जैसे बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स को बुक रखते हैं ना, तो डॉक्टर भी किताब रखते हैं, उसमें देखकर दवाई देते हैं। तो बच्चों को कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए। बाबा ने नंबर 1 मंत्र दिया है, मन बना भव, यानी मन को परमात्मा में लगा दो, पर मन को परमात्मा को समर्पित कर दो। तो बाप और वर्षे को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव बाबा ने क्या किया, जरूर स्वर्ग का वर्षा दिया होगा ना। तो उसको 5000 वर्ष हुए, स्वर्ग से नर्क और नर्क से स्वर्ग बनेगा। बाप समझाते हैं बच्चे योग युक्त बनो तो तुम्हें हर बात अच्छी तरह समझ में आएगी, परंतु योग ठीक नहीं है तो बाप भी याद नहीं रहती, तो कुछ समझ नहीं सकते, विक्रम भी विनाश नहीं हो पाते। तो योग युक्त ना होने से इतनी सदगति भी नहीं होती है, पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। बहुत हैं योग कुछ भी नहीं है, नाम रूप में फंसे रहते हैं। उनकी याद आती रहेगी तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार दिया बाबा ने। नंबर 1, शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल कर सेवा करनी है। घर घर में रोशनी कर सबको बाप का परिचय देना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान यानी ज्ञान देकर सभी को दुकान निकाल कर यानी ज्ञान देकर सेवा करनी है और घर घर में रोशनी करनी है। सभी की आत्मिक समृद्धि को जागृत करना है और बाप का परिचय देना है, बाप से मिलवाना है। नंबर 2, बाबा ने कहा सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है, कोई भी विक्रम करके छिपाना नहीं है।
ऐसा योग युक्त बनना है जो कोई भी पाप रह न जाए, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है, यानी देह अभिमान में, देह में नहीं फंसना है, और योग युक्त रहकर पाप को विनाश करना है। कोई भी पाप रह ना जाए, विक्रमों को छिपाना नहीं है, सच्चा होकर रहना है। वरदान दिया बाबा ने, मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। मैंपन, जहाँ मैं और मेरा आ गया तो बाबा कहते हैं कि फिर वो त्यागी नहीं माना जाएगा उसे। मैंपन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान, जैसे ब्रह्मा बाबा ने मैं और मेरा को मिटा दिया कि उसके मैंपन के भान को मिटा गए, तो ऐसे ही बनकर हमें भी श्रेष्ठ त्यागी बनना है। संबंध का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर कार्य में, संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना रखना, अर्थात अपनेपन को मिटा देना, पहले आप करना, यह है श्रेष्ठ त्याग। तो अपनापन को मिटा देना है, दूसरों को आगे रखना है, औरों को आगे रखना है। तो संकल्प में भी औरों को आगे रखना और भावना रखना कि दूसरा आगे जाए, तो पहले आप कहना करना, यह है श्रेष्ठ त्याग। इसे ही कहा जाता है स्वयं के भान को मिटा देना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा, मैं आगे रहूं, इसमें भी सदा त्यागी रहे। इसी त्याग के कारण सबसे आगे अर्थात नंबर 1 में जाने का फल मिला। तो फॉलो फादर। स्लोगन दिया बाबा ने, फट से किसी का नुक्स निकाल देना, यह भी दुख देना है। हर इस ड्रामा पर जब निश्चय है तो ड्रामा एक्यूरेट है, हर कोई अपना पार्ट बखूबी निभा रहा है। जब यह स्मृति आती है तो फिर किसी का नुक्स दिखाई नहीं देता। तो बाबा कहते कि फट से अगर किसी का नुक्स निकाल देते, यानी देहभान में आ गए, तो यह भी जैसे दुख देना है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो। बाबा कहते जैसे ऊंची टावर से प्रकाश देते हैं और लाइट माइट फैलाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी अपनी ऊंची स्थिति से अथवा ऊंचे स्थान पर बैठकर कम से कम 4 घंटे विश्व को लाइट और माइट दो। जैसे सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता है जब वह ऊंचा है, तो साकार दृष्टि को प्रकाश देने के लिए ऊंचे स्थान निवासी बनो, यानी अपने आत्मिक स्वरूप में, अपने सत्य स्वरूप में जब टिक जाते हैं तो फिर लाइट माइट आप पे ही अपने आप ही सेवा होती है, स्वतः ही वायुमंडल से वाइब्रेट होता है, अपने वृत्ति से, अपनी श्रेष्ठ स्थिति से अपने आप ही शक्ति फ्लो होती है। तो ऊंची टावर से प्रकाश देते हैं। ओम शांति। थैंक यू।